अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जवाद सलीम व्लॉग्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आइल्स के बारे में हम बात करेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप, अगर कोई वैसा है जो फिर पास नहीं हो पा रहा किसी एक मॉड्यूल में, अक्सर जो लोग रीडिंग में रह जाते हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए और उनको ना उम्मीद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको जो बंदा गाइड कर रहा है वो जो है, आप जिससे भी गाइडेंस लेते हैं, किसी भी अकेडमी में जाते हैं, पहले बंदे की उस क्वालिफिकेशन को चेक करें कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन है जो आपको आइल्स करवा रहा है और किस तरह का करवा रहा है। तो इसलिए तो उसके बाद ही आप जो है उससे इंफॉर्मेशन या टिप्स जो भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ा करें। तो मैंने जनरल ट्रेनिंग में आइल्स किया, UKVI, ठीक है। और जिसमें मेरे ओवरऑल 7.5 बैंड्स आए। और जो है आपको पता है कि 7.5 बैंड्स जो है जनरल ट्रेनिंग में जो है वो थोड़े ज़्यादा मार्क्स लेने पड़ते हैं निस्बतन आपको जितने एकेडमिक्स में लेने पड़ते हैं। तो ये ज़्यादा टफ होता है, ख़ासतौर पर लिसनिंग एंड रीडिंग में जो है। और देखें, अब मैं इंडिविजुअल स्कोर बताता हूँ आपको कि मेरा लिसनिंग में 7.5 था, रीडिंग में 8.5, एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग आई गॉट 6.5 इन ईच। सो 8.5 आपका रीडिंग में तब आता है जब आपको 39 बैंड्स आपके 39 क्वेश्चन जो है करेक्ट हो, ठीक है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन के रॉन्ग होने से मैं 9 बैंड से रहा हूँ। सो तो आपको ये मैंने इसलिए बताया कि ताकि आपको पता हो कि आप किससे गाइडलाइंस ले रहे हैं, ठीक है। और अब सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि हम ट्रू फॉल्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो सिंपल शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने जो है, कोई भी ऐसा बंदा जो पास नहीं हो पा रहा और ऐसा बंदा कोई जो आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए बिल्कुल भी मैं बता दूं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल उसी तरह फॉलो करना है। देखें, टोटल कितनी चीज़ें होती हैं, 3 पैसेज होते हैं। और जो है आपके क्वेश्चन कितने टाइप्स के होते हैं, आपके होते हैं क्वेश्चन 3 या 4 टाइप्स के, ठीक है, 3 टाइप्स के बेसिकली। एक होते हैं जी ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, ये एक टाइप है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन फाइंडिंग, ठीक है। एंड द फोर्थ टाइप इज आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ठीक है। ये 4 टाइप्स हैं। अब देखिए, हम जब भी कोई, मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर, मैं गवर्नमेंट एजुकेटर स्कूल में 1 साल मैंने पढ़ाया एज अ प्राइवेट टीचर, अभी भी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। और अभी जो है उसके बाद मैं आइल्स पढ़ा रहा हूँ। तो देखें कि एज अ टीचर हम पेपर जब बनाते हैं ना, तो पेपर का कुछ पोर्शन जो है वो बहुत आसान रखते हैं ताकि वो कोई भी बच्चा कर ले और वो पासिंग मार्क्स ले सके। और उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट पोर्शन रखते हैं। और हमने जिन एक्चुअली जो बोर्ड का भी यही होता है कि आपने कुछ ना कुछ पोर्शन बहुत टफ रखना होता है ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन से अच्छे बच्चे हैं, कौन से मेहनत करके आए हैं, और कौन से जो है बस उस उठ के आ गए जी पास होने बस, ठीक है। तो इसी तरह आप डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं। तो जी आपको इसी तरह ये भी आइल्स का भी यही है कि आपके 26 या 24 मार्क्स का जो पेपर होता है वो बहुत ईजी होता है। और उसको आप अगर, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता, और वो उनको बस जी जो अकेडमीज वाले हैं वो भी बस लगा देते हैं कि जी ये लो टेस्ट और करो, परफॉर्म करो। तो बट ऐसा नहीं है, आपने ऐसा नहीं करना। हमने स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। हमने स्मार्ट वर्क करना है और हार्ड वर्क तो करना ही करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आपने जो इजी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, कभी भी कोई टारगेट आप पिक लें तो उसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। आप जब तक इजी चीज़ें नहीं करेंगे, if you cannot do easy things accurately, then you cannot do hard things correctly. Remember that. So if the first thing is that you have to do easy things correctly and perfectly, then you can go towards the, if you wouldn't take the first step, then how can you take the fourth step? Okay, so that these are the things. So क्या करना आपने, आपको जब पेपर बेस्ड जो होता है आइल्स का पेपर, तो आपने ज़रूरी नहीं है कि आप जो है फर्स्ट पहले जो खुला हुआ उधर वही स्टार्ट करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द इजीएस्ट थिंग। व्हाट इज द इजीएस्ट थिंग? Go towards the true false. Okay, go towards the true false and fill in the blanks. Check your whole paper and find these things first of all, and try and solve these, must solve these things first, because when you will solve these things, these are the easiest things in the paper, so you will have confidence in yourself that you can do something. But if you are not a good English reader, then what will happen? If you will go towards the difficult things first, then your mind will drain all of your energy, and your self-esteem and your self-confidence will go down if you are not able to interpret the paragraph which is difficult. Okay, so it is important. These are the tricks.
that you go toward the easiest things. What are the easiest thing? True, false, and fill in the blanks. Do these. Even by attempting these, attempt them by, you don't worry about the time. Okay, attempt these. These are the 24 or 26. Attempt these things, and then what you have to do, attempt these with relax होके इनको करना है, ठीक है। आपने रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स होके इनको करना है, और टाइम के बारे में फिक्र नहीं करनी, ठीक है। एंड जितना भी टाइम लगे इनमें, इनको सोच समझ कर रिलैक्स होके करना है, क्योंकि अगर आप ये सही कर लेंगे, देन यू आर गोइंग टू बी पास, यू आर गोइंग टू गेट 6 बैंड इजीली। ओके, सो अगर आप इनको इजीली कर लें, आराम से करें, सही कर लें, तो आपको 6 बैंड्स आ जाएंगे, ठीक है, एकेडमिक्स में, ठीक है, और जीटी में भी आ जाएंगे अगर आप 30 तक सही कर लेते हैं। और बाकी जब जितना भी टाइम रह जाए, और बाकियों की तरफ जाए, जो पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, ठीक है, और जो नहीं पढ़ सकते, ठीक है, उनको आप जिस तरह भी लगा दें तो कोई मसला नहीं है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो आइल्स में थोड़े वीक है। बट इफ़ समवन हैज़ गुड वोकेबलरी, he must do this test like he's running and someone is running after him, and he will, if he would not run from him, he is going to get killed, and he has to take each and every step properly so that he do not get slipped and fall, because if he slip and fall, and he also has to run fast, and he do not have to slip, because if he slipped, then what will happen? He will die. And if he didn't run fast, the same will happen, he will die. So that is the thing for the good students. So आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने ईच क्वेश्चन को कैसे कैसे करना है, ट्रू फॉल्स को, फिल इन द ब्लैंक्स को, ठीक है, और बाकी जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं उनको कैसे टैगल करना है, उनको कैसे आप इजी बना सकते हैं, ठीक है, उनके जो अल्लाह ताला से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैं ईच वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अभी जो डेट है आज 29 अक्टूबर है 2023। तो मैं आपको कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करूँ, और ये बातें जो है आपको लोग 50,000 रुपया लेके बताते हैं, तो आई विल टेल यू दीज थिंग्स, एंड यू विल, आई बिलीव दैट you will get benefit from these, and have firm belief that you will, if you're not getting pass, you will get pass, okay, and you will go to UK inshallah. Thanks for watching.